दोस्तों आज हम बात करेंगे मीर चाकर आजम रिंद खान बलोच के बारे में। वही मीर चाकर खान रिंद जो कि चाकर आजम रिंद के नाम से मशहूर है और उकाड़ा के इलाका सदगरा में वाक़या है। मीर चाकर आजम रिंद 16वीं सदी में एक बलोच सरदार था। जब मुगल बादशाह हुमायूं बरे सगीर को जीतने के लिए रास्ता तलाश कर रहा था, ये मीर चाकर ही था जिसने बरे सगीर पर दोबारा फतह की और मुगल बादशाह हुमायूं की मदद की। आप चाकर आजम को बलोच, बहकावी, हानी और शी मुरीद की एक अहम शख्सियत पाएंगे। ये अजीम बलोच चीफ एक काबिल जिक्र शायर भी थे। दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करने से कबल आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर हम मजीद आगे बढ़े और इस बलोच हीरो की तारीख पर नजर डालें तो हमें मालूम होगा कि चाकर आजम सिब्बी के करीब रहता था और अपने वालिद मीर शाहद खान रिंद की वफात के बाद 18 साल की कम उम्री में रिंद कबीले का सरबराह बन गया। चाकर खान एक बहादुर और निडर आदमी था जो कि बलोच कौम को ताकतवर बनाना चाहता था। इनकी ताकत बलोचिस्तान के लशारी और रिंद कबाइल के माबैन खाना जंगी की वजह से कलील मुद्दत थी। मीर चाकर खान जंग में गया जिसके नतीजे में हजारों अफराद हलाक हो गए। जंग और दोनों कबीलों की बहादुरी तारीख का हिस्सा बनती रही है। कहा जाता है कि रिंद ने तकरीबन 30 सालों के बाद लशारियों को शिकस्त दी। जब चाकर आजम सिब्बी से रुखसत हुआ तो इसका अगला स्टॉप सहरा सांगड़ था और इसने इस इलाके पर कई साल हुकूमत की। कोई भी मीर चाकर और इसकी फौज को शिकस्त नहीं दे सकता था। जबकि मीर दौड़ा खान फौज के साथ पहुंचे और सहरा सांगड़ में मीर चाकर को शिकस्त दी, जिसके बाद मीर चाकर और इसकी फौज सांगड़ छोड़कर मुल्तान चली गई, जहां इसने मुल्तान के बादशाह से दोस्ती कर ली। कुछ अरसा बाद मुल्तान के बादशाह ने मीर दौड़ा को रात के खाने की दावत दी और अपने फौज का हिस्सा बनने का कहा। इसने मीर चाकर को भड़का दिया और यही वो वक्त था जब अजीम रिंद ने मीर दौड़ा पर हमला करने का इरादा किया। जंग में मीर दौड़ा खान ने बुरी तरह शिकस्त खाई और इसकी अवाम और फौज सिंध चले गए और कभी वापस नहीं आए। बाद में मीर चाकर सदगरा चला गया और वहीं सुकूनियत इख्तियार कर ली। चाकर आजम ने इलाके में इक़्तिदार हासिल किया और मकामी लोगों ने इनका एहतराम किया। ये वो वक्त था जब शेरशाह सूरी इक़्तिदार में था और मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था। जब शेरशाह सूरी मीर चाकर की ताकत और सलाहियत से वाकिफ हुआ तो इसने चाकर को अपने साथ शामिल होने की दावत दी, लेकिन मीर चाकर ने आजिजी से शेरशाह सूरी की मदद करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ चाकर की फौजें अपने बेटे शहदाद खान की कमान में 1555 में शहनशाह हुमायूं मुगल की फौजों में शामिल हो गयी। हुमायूं फारस में जिला वतनी था और वापसी पर इसने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसने 1556 में सूरी खानदान को मजबूर कर दिया और इस नाजुक वक्त में मीर चाकर ने हुमायूं की मदद की और इसका करीबी साथी बन गया था। अपनी जान से कतई नजर मीर चाकर आजम ने शेरशाह सूरी की ताकतवर फौज से जंग लड़ी और मुगल बादशाह हुमायूं को अपना इक़्तिदार दोबारा हासिल करने में मदद फराहम की। बतौर इनाम शहनशाह हुमायूं ने घोड़ों और गुलामों समेत एक वसी और अरीज जमीन चाकर को दे दी। इन्होंने इस इलाके पर इस वक्त तक हुक्मरानी की, यहाँ तक कि सन 1565 में इनकी मौत हो गई। जो लोग मीर चाकर के साथ सदगरा गए थे इन्होंने मीर चाकर के लिए एक मकबरा तामीर किया और इसी सदगरा किले के अंदर एक छोटी सी कब्र में दफन किया गया। आपको ये किला सदगरा में नजर तो आएगा लेकिन बदकिस्मती से खस्ता हाल है। मकबरे के अंदर 6 कब्रें हैं जिनमें से 5 मीर चाकर आजम के साथियों की है, जबकि मरकजी कब्रिस्तान अजीम बलोच चीफ की कब्र के तौर पर शनाख्त किया जाता है। इसका मकबरा एक अजीबो गरीब ढांचा है जिसके सबसे ऊपर बल्बस गुम्बद ताज है। अगरचा कब्रिस्तान का बैरूनी हिस्सा वसी और अरीज था लेकिन इसके अंदरूनी हिस्से में सादा कब्रें हैं जिनमें रास्ता कुरान मजीद के सब्ज रंग के कपड़े हैं। मकबरे का ढांचा एक आम मुगलिया का ढांचा है और लाहौर में वाक़या अनारकली के मकबरे से मुमासिल है। सिखों की हुकूमत के दौरान मकबरे के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई थी जिससे इमारत के ढांचे को नुकसान पहुंचा था। मकबरे के बाहर एक खाली ग्राउंड है जिसे बच्चों ने खेलने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है और मुकामी लोग वहां महफिलें मुनक्कद करते हैं। किसी दौर में ये सारा इलाका एक किला था लेकिन अब किले की दीवार के अलावा बाकी कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।